मुझे यकीन है हो सकता है कि कोर कमेटी के मेंबरान हम सारे शहीद हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है कि कमिश्नर पुंछ डिवीजन, डीआईजी पुंछ डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी और ये जो डीएसपी साहिबान हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं, आप यहां पे इन्हीं थानों के अंदर मंशियात को फरोग दे रहे हैं। आप इन थानों के अंदर रिश्वत और करप्शन को फरोग दे रहे हैं। आपके दफातर के अंदर मैं पूछना चाहूंगा कमिश्नर साहब से कि आपका काम यह बनता है कि कमिश्नर से लेके एक पीएन तक, पटवारी तक, आपके जो ज़ेरे साया है रोजाना की बुनियाद पे अवाम से रिश्वत देते हैं और आप आंखें बंद कर देते हैं और आज अवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पे हैं और आप उनको दहशतगर्द करार दे के थानों के अंदर, जेलों के अंदर उन पे इंसानियत सो ज़हनी जुल्म और जबर शदत कर रहे हैं। आपको इसका साथ देना पड़ेगा। मैं कहीं पे हमारी आवाज इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारा रब, हमारा राब्ता खत्म है अपने कैदी भाइयों से, लेकिन हमारा रब उनके दिलों में यह बात डालेगा कि ये जो धरने में आवाम बैठी है यह आपके साथ पूरी जुर्रत के साथ खड़ी है। आप अकेले नहीं हैं, जो जेलों के अंदर हैं एक एक बंदे का हिसाब लेंगे, एक एक फर्द का हिसाब लेंगे और एक एक भाई का हिसाब लेंगे जो आप हमारे ताजरों का, हमारे अमलाक का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह यह जुल्म जबर सिर्फ यहां पे नहीं है, कोटली के अंदर ये आखिरी हद्दों पे जा चुके हैं। हमारी खवातीन, माएं, बहनें जब कोटली के अंदर इनके नाके तोड़ के पूरी कुव्वत के साथ शहीद चौक और अबशार चौक कोटली में पहुंचती, तो वहां पे उनके साथ भी इसी तरह का नारवा सलूक किया जाता है। मोबाइल छीन लिए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है और फिर घरों में जाके जो लोग यहां पे कोटली से यहां पे आए उनके घरों में जाके चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किया जाता है। आप किस मुंह से कहेंगे, किस मुंह से आप कहेंगे कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहा है? किस मुंह से आप ये कहेंगे कि इसराइल गजा के अंदर जुल्म जबर कर रहा है? आपने तो वो सारी हदें क्रॉस कर ली। तो इसीलिए मैं कहूंगा, इसी तरह डोडियाल के अंदर, इस्लामगढ़ के अंदर, चकसवारी के अंदर खवातीन ने मुजाहरे किए और दूसरे तीसरे दिन जाके घरों में छापे मारेगी। वहां के नौजवान जिन्होंने मुजाहरों को मैनेज किया उनके घरों में छापे मार के उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और इस वक्त जो एक रफ पूरे आजाद कश्मीर में, जफराबाद के अंदर बड़ी सतह पे गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरे आजाद कश्मीर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी और सारी है और हमें कहा जा रहा है कि आप धरना खत्म करके वापस चले जाएं। तो इसलिए मैं उनसे यही कहूंगा कि ये जुल्म की काली स्याह रात इंशाअल्लाह खत्म होगी तो हम घरों को जाएंगे, खत्म होगी तो जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ये जुल्म की काली स्याह रात हम खत्म ना कर सके तो फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपने घरों को वापस जाए, कोई हक नहीं पहुंचता। इसी तरह जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है हमारे बैरूनी दुनिया के अंदर, जब वो कोई हमारे हक में पोस्टें अपलोड करते हैं या हमारी ये वीडियोस, हमारी ये धरने की वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है। हमारा एक नौजवान बर्मंग से जिसका ताल्लुक है आमर हसीम, उसको जो है इंटरपोल के जरिए पता नहीं वहां उठा लिया गया। तो ये पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी कौम के साथ इस वक्त जो जुल्म और जबर हो रहा है, इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट, भारत की जो वजीर उसकी मिनिस्ट्री
वज़ीर दाखिला या वज़ीर खारजा की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसकी तरफ से कल या परसों एक स्टेटमेंट सामने आई कि पहली बात है, शर्म आनी चाहिए उन अफसरान को जिन्होंने यहां पे ऐसा माहौल पैदा किया, यहां पे ऐसा जबर किया, दहशतगर्दी की कि आज हमारा दुश्मन, हमारा असली दुश्मन भारत वहां पे खड़ा होके वो मीडिया पे जो है वो बातें कर रहा है। मैं जो उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई कि जी हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ स्टैंड करते हैं, हम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म और बर्बरियत और उसकी मजम्मत करते हैं, और हम तैयार खड़े कि वहां के शहरियों को इमदाद दी जाए, वहां पे खुराक नहीं है, इस तरह की बातें की गई। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हम फिर भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं। हम अपने जिस्मों पे और दिलों पे जख्म खा के, अपने अनगिनत शोधा की खबरें सुन के, अपने ऊपर होने वाले जबर के बावजूद फिर भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हैं कि भारत को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करे। ये मामला हमारा और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, आजाद कश्मीर हुकूमत के साथ है। हमारा, हम किसी को अपने मामलात के अंदर भारत समेत किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो हमारी तहरीक को तार करने के लिए, हमारी तहरीक को कंधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ या जम्मू कश्मीर के शाहियों के खिलाफ कोई बात करे। जनाब उर्दू थोड़ा ये हमारा ज़रूरत है। और जो भी हमारे कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जाएगा, गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, जबर किया जाएगा, ये आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक चीज का हिसाब देंगे हम। जो हमेशा की कामयाबी थी वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के नाम की थी। आज यजीद की कब्र का नहीं पता, शिमर की कब्र का नहीं पता, लेकिन इमाम हुसैन के रोजे पे, शुहदाए करबला के रोजे पे, और इसी के साथ वो जो मर्द मुजाहिद था, जो यजीद के काफिले से, जो मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि या शिमर का किरदार अदा करें या हुर का किरदार अदा करें। आज हुर के रोजे के भी लाखों इंसान जाके उसके रोजे पे हाजिरी देते हैं। ये एजाज हुर को मिला, वो शुहदाए करबला को मिला। तो आप जो आपकी सरपरस्ती में, इसका जिम्मेदार कोई एफसीपीसी नहीं है, कोई कर्नल जनरल नहीं है। इस डिवीजन के अंदर और बिलखुसूस इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी लूट मार होगी, जो भी दहशतगर्दी होगी,